आज के एक नए वीडियो में हम आपके लिए लेके आए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहें। आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में फोर्थ वीडियो है हम लोगों का ये जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चन है रानी बानी मानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। बानी मानी गेव लोन टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। ये नोट करने वाली बात है कि लोन किस डेट को दिया जा रहा है, तो 1 जुलाई 23 को दिया जा रहा है और 2 लाख रुपए का लोन है और दूसरे पार्टनर ने 3 लाख रुपए का लोन दिया है। इस तरीके से दो लोन्स है, बानी और मानी रिस्पेक्टिवली 2 लाख और 3 लाख का लोन दे रहे हैं। It is agreed that the loan being interest bearing 9% per annum. Books of accounts of the firm are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid on 31st March. यहां पर दिया है yet to be paid, मतलब still 31st March तक इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, यहां पर देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पूछा है। You are required to pass journal entries in the books of accounts of the firm, prepare loan account। दो बातें आपके लिए है बहुत जरूरी, जिनको हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और क्लास 12 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बानीज लोन फ्रॉम 1 जुलाई 23 टू 31 मार्च 24 पूरे साल भर का न होकर ये जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2 लाख रुपए इसने लोन दिया हुआ है। ये 2 लाख रुपए है, इसने दिया हुआ है 9% के रेट से, तो 2 लाख इंटू 9% इंटू 9/12 13,500 और मानी ने लोन दिया है 1 जुलाई 23 को और 31 मार्च तक इंटरेस्ट अगर चार्ज होगा तो 9 मंथ्स का होगा। इसकी अमाउंट आती है 3 लाख इंटू 9% 9/12 20,250। इस तरीके से ये अमाउंट तो हमारी फिक्स हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन की। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हमको क्या पूछा है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, हमारा क्वेश्चन फेज है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी सारी वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामने दिखता रहे, जस्ट उसके नीचे सोल्यूशन रहे। इससे आपको समझ में आना, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना और येट टू बी पेड बोला है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 जुलाई को इंटरेस्ट के लोन के देने की एंट्री आएगी, बैंक में आएगा, कंपनी के या फर्म के बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय मानी एंड लोन बाय मानी। कितना लोन दिया है, तो 5 लाख रुपए दिया, जिसमें से 2 लाख रुपए बानी ने और 3 लाख रुपए मानी ने लोन दिया हुआ है। नाउ बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बानी एंड मानी रिस्पेक्टिवली 31 मार्च को इस पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, बिकॉज येट टू पेड बोला है। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए टू लोन बाय बानी एंड लोन बाय मानी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम जनरली लिखते थे, लेकिन इस केस में हम लोग इसको लिखेंगे लोन अकाउंट। एनीवे कहते हैं ये है लोन बाय मानी एंड लोन बाय मानी। इसके बाद हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता है 33,750 और ये कहां से आया, तो इसका कैलकुलेशन इस तरह का 13,500 पहले पार्टनर का हमने जस्ट पहले कैलकुलेट किया था और 20,250 दूसरे पार्टनर का है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एंट्री को, ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई, अब ट्रांसफर एंट्री आपको करनी पड़ेगी और ट्रांसफर एंट्री की अमाउंट क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये अमाउंट है 33,750। ये जो इंटरेस्ट है ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब तो बन गई आपकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद हम बात करते हैं कि इसकी लेजर पोस्टिंग यानी लोन अकाउंट किस तरीके से बनेगा। तो लोन अकाउंट के लिए हमारे पास जस्ट नेक्स्ट पेज पे हमने फिर से क्वेश्चन को कवर कर लिया। इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद हमारे पास एक बात सामने आती है। ये बात ऐसी है कि ये लोन अकाउंट, मैंने कॉलमनर लोन अकाउंट बनाया। आप चाहे तो इंडिविजुअल बानी का लोन अकाउंट अलग बना सकते हैं और मानी का लोन अकाउंट अलग बना सकते हैं। यहां पर देखिएगा डेट के मामले में पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहां पर डेट देखिएगा 1 जुलाई को लोन दिया है, तो 1 जुलाई को बैंक में पैसा आया, इसलिए बानी और मानी में 2 लाख और 3 लाख रुपए की एंट्री आ जाएगी। 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आएगी, जिसको हमने एडजस्टमेंट एंट्री कहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है 13,500 और 20,250। यहां पर
क्रेडिट हो जाने के बाद अगर पेमेंट करते तो यहाँ टू बैंक होता, लेकिन येट टू पे लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई ये वाला जो लोन का बैलेंस है वो एज इट इज रहेगा और अल्टीमेटली इनका लोन का जो बैलेंस है वो इस तरह का आपके सामने आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इस तरीके से आपके पास टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख प्लस 13,500 213,500 और 320,250 ये आपके पास पोजीशन आ गई है। तो इसको याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड आपकी छोटी से छोटी गलतियों को पकड़ता है, आपको कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन प्रॉपर करना है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। तो यहां पर देखिएगा ये बैलेंसेस हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन थे, जर्नल एंट्रीज थी और जर्नल एंट्रीज के बाद में आपके पास लेजर बनाने बोला था लोन अकाउंट। इसके आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके आगे के क्वेश्चन को देखिए, आगे के क्वेश्चन में हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, चंदन गौतम पार्टनर्स हैं और इन लोगों ये 2:3 के प्रॉफिट शेयरिंग में है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ देयर लोन अकाउंट। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि क्या है, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। दे हैड ओपनिंग बैलेंसेस, आपके पास क्या बोला है कि आपके पास ये ओपनिंग बैलेंस है लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर में कहीं तो भी लोन लिया होगा और इस साल उसके बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट होकर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। लोन ऑफ 5 लाख and 4 lakh respectively. Interest on loan being agreed at 10% per annum. Books closed on 31st March every year. Past journal entries for loan and interest on loan account. देखिए यहां पर आपको सोचना है कि क्या लोन लिया है इस साल नहीं लिया है तो जर्नल एंट्री लोन लेने की जो है वो एंट्री यहां पर पास नहीं होगी, वो प्रीवियस ईयर में हो चुकी है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बस यहां पे आएगा। तो हम लोग इस पे बात करते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस means loan was taken in the last financial year, therefore no entry for loan taken will be passed in the books। मैंने आपको पहले ही बताया जब ओपनिंग बैलेंस है मतलब प्रीवियस ईयर में लिया हुआ लोन है तो लोन की एंट्री इस साल नहीं आएगी, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी हो चुकी है ऐसा मान लेते हैं। और इसके बाद हम अगर आते हैं तो एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन क्या होगा, चंदर्स लोन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि स्टार्टिंग से ही है, ईयर के स्टार्टिंग से ही लोन है तो लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 1 April to 31st March 24 will be 5 lakh into 10% 50,000 और 50,000 का गौतम का लोन भी स्टार्टिंग से, दैट्स व्हाई 4 लाख पे 10% 40,000, इस तरह से टोटल इंटरेस्ट होता है 90,000 रुपए का। जर्नल एंट्री पास करने बोला है तो जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन को वापस हमने स्क्रीन पे लाया और स्क्रीन पे लाने के बाद हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2। अब ये पेड है कि नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लोन बाय चंदन। ये लोन अकाउंट में क्यों क्रेडिट होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पार्टनर ने जो लोन प्रोवाइडर है जो हमको क्रेडिट दे रहा है अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल वो हमको लोन दे रहा है, तो कभी भी जब पार्टनर लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट उसके सेपरेट अकाउंट एज अ लेंडर उसने दिया हुआ लोन है इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट में ना लिखकर लोन अकाउंट में लिखा जाता है इफ नॉट पेड, और पे हो गया तो बैंक अकाउंट के थ्रू जाएगा। तो यहां पर आपके पास 50,000 की इसकी एंट्री है और लोन बाय गुरमन को 40,000, टोटल 90,000 का इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। पहली एंट्री आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है और दूसरी एंट्री आपकी ट्रांसफर एंट्री है। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, आदित्य एंड बंसल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। अब यहां पर हमने ये चीज को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए ऑन 1 अप्रैल द फर्म हैज गिवन अ लोन, ध्यान रखिएगा आगे, ऑन 1 अप्रैल द फर्म हैज गिवन लोन, किसको, बंसल को, बंसल को लोन दिया है मतलब यहां पर इनकम होगी। और यहां पर द फर्म आल्सो टुक लोन विदाउट एग्रीमेंट 4 लाख फ्रॉम आदित्य, यहां पे एक्सपेंसेस होंगे, जब हमने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, हमारे लिए एक्सपेंसेस होंगे। और बंसल को लोन दिया है दैट्स व्हाई हम लोगों के लिए इनकम होगी। इस तरह से ये दो बातें आपके पास है। ऑन 1 दिसंबर 24 दिसंबर से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो फर्म इनकम्स लॉस। अच्छा, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के पहले फर्म की पोजीशन लॉस में है। अब आपको यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी। इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखना
तो देखिए यहां पर एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बंसल देखते हैं कब लिया, 1 अप्रैल को। कब तक है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च। टिल दैट डेट कोई भी लोन में चेंजेस नहीं हुए, तो 5 लाख का 10% 50,000 ये इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आदित्य, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आदित्य है 1 दिसंबर टू 31 मार्च। इसका रीजन देखिए, 1 अप्रैल लोन गिवन एंड 1 दिसंबर लोन टेकन, ये दोनों अलग अलग बातें। यहां पर का जो आदित्य का लोन है, आदित्य के लोन पर इंटरेस्ट 8,000 रुपए का हमारा खर्चा होगा, बिकॉज वी हैव टेकन इट। अब यहां की पोजीशन को देखते हैं, द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होना चाहिए। ये इनकम है, इनकम में से एक एक्सपेंसेस माइनस होगा और ये लॉस उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो भी अमाउंट बचेगी यही हमारी फाइनल अमाउंट होगी हमारे इनकम की। यहां पर बोल रहा है 50,000 माइनस 18,000 दैट इज 32,000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की नेट प्रॉफिट की पोजीशन होगी, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पुनीत एंड साहिल पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन, इसलिए तेजी से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम से पहले मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है वो करवा सकूं। यहां पर देखते हैं, दे हैड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर लोन अकाउंट ऑफ ₹9 लाख ईच। हर एक का ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, और 1 सितंबर को क्या कर रहा है, पुनीत 3 लाख रुपए दे रहा है और साहिल उसमें से 3 लाख रुपए विड्रॉ कर ले रहा है। यानी एक का पहले लोन था 9 से 12 हो गया और दूसरे का 9 से 6 हो गया, यही डिफरेंस है मेजर। अब इसके कैलकुलेशन करना है, 8% पर एनम का रेट है। अब इसके कैलकुलेशंस को देखते हैं। पहले तो बोला है 5 जर्नल एंट्रीज फॉर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। देखते हैं क्या क्या पोजीशन है। ओल्ड बैलेंसेस तो ऑलरेडी 9 लाख के उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो 3 लाख रुपए निकाल लिया और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया, ये दोनों लोन की एंट्री, एक लोन रिडक्शन एंड लोन इंक्रीज, ये दोनों की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करनी पड़ेगी। तो पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्रीड एट 8% पर एनम। देखिए 8% कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस 9 लाख पे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज होगा उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 1 सितंबर से लेकर 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड 1 सितंबर, माइंड इट 30 सितंबर नहीं है, 1 सितंबर, बिगिनिंग ऑफ 6th मंथ, यानी 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बेसिक अमाउंट 9 लाख इंटू 8% इंटू 5/12 दैट इज 30,000। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद 1 सितंबर को उसने इंक्रीज कर दिया अपना लोन। चलिए इंक्रीज किया तो 9 लाख से लोन हो गया 12 लाख रुपए। अब 12 लाख पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 12 लाख 8%, 7 मंथ्स। वाई 7 मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 5 मंथ्स पहले हो गए 9 लाख पे और रिमेनिंग 7 मंथ्स पे 12 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है 86,000। दिस इज द बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरे के इंटरेस्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। साइज लोन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 23 टू 1 सितंबर, कितना अमाउंट है, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए पे 8%, 5 मंथ्स, ऑफ कोर्स 30,000 ही आएगा जैसा पहले वाले का। लेकिन दूसरी केस में अब अमाउंट चेंज हो गई, 9 लाख से उसने अमाउंट रिड्यूस कर ली। लेट अस चेक, ये है 6 लाख रुपए, 9 से 3 लाख विड्रॉ कर लिया, दैट्स व्हाट 6 लाख। 6 लाख का 8% 48,000 होता है। 7 मंथ्स के लिए 28,000 आएगा। यू कैन चेक। ये टोटल अमाउंट जो होती है इंटरेस्ट की वो कितनी होगी, 58,000। हमारे पास 2 फिगर्स आ चुकी है, चेक इट। हमारे पास 2 फिगर्स आ चुकी है। पहली तो अमाउंट हमारे पास आ गई है और दूसरी अमाउंट आ गई है। इस कैलकुलेशंस को याद रखिए, 86,000 और 58,000। अगली जर्नल एंट्री में हम चेक करते हैं कि इसका क्या हुआ होगा। तो जर्नल एंट्री चेक करते हैं। हमारे पास एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए आए, क्वेश्चन आपका फिर से स्क्रीन पे है और स्क्रीन पे क्वेश्चन आने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है आखिर। ये हमारे पास है 1 सितंबर को लोन इंक्रीज करने की और लोन रिड्यूस करने की एंट्रीज है। यहां पर 3 लाख रुपए का लोन आपने क्या किया है, लिया है। किसने इंक्रीज किया लोन, पहले पार्टनर से। तो पहले पार्टनर ने जैसे ही इंक्रीज किया तो पुनीत इज द फर्स्ट पार्टनर हु हैज ग्रांटेड फर्दर लोन टू द फर्म, तो पुनीत लोन अकाउंट एंड ये 3 लाख हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ, लोन एडवांस बाय पुनीत, और इसने क्या किया, साहिल ने विड्रॉ कर लिया 1 सितंबर को, तो साहिल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ऐसी एंट्रीज क्यों हो रही, इसको चेक करते हैं हम। तो यहां पर देखो,
credit the giver and debit the receiver. Accordingly, because of he has contributed more amount and he has drawn more amount, तो इसीलिए पुनीत ने पैसे कंट्रीब्यूट किए, फर्दर लोन दिया, इसलिए क्रेडिट होगा, और साहिल ने पैसे निकाल लिए इसलिए डेबिट होगा। ये बेसिक रूल आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ। ये इसने 3 लाख रुपए का लोन दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरेस्ट 1,44,000 है, जिसमें लोन बाय पुनीत जो है वो कितना है और साहिल कितना है, 86 एंड आई थिंक 58, 86 प्लस 58, ये इतनी अमाउंट है, और ये पूरा इंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी एक चीज को बार बार आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री और दिस इज ट्रांसफर एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री और ट्रांसफर एंट्री इसलिए क्योंकि कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में बोल देता है कि पास ट्रांसफर एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एंट्री करनी है। लेकिन जिस क्वेश्चन में बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, तो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो पूरी की पूरी एंट्रीज इसमें आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आपके पास समय बहुत कम रहता है, इस कम समय में आपको परफेक्ट आंसर देना है, तो इस सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें और प्रैक्टिस। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबीर, कृष एंड हर्ष 3 पार्टनर्स हैं। कबीर और हर्ष फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर आपकी फर्म को लोन दिए हैं। कब है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,80,000 ईच, दोनों के बैलेंसेस 4,80,000 है। अब हो क्या रहा है, 1 अक्टूबर को हर्ष और लोन बढ़ा रहा है, मतलब 4,80,000 तो पहले से दिया था, लेकिन अब 2,40,000 का फर्दर लोन दे रहा हूं। और जो हर्ष है, हर्ष ने दिया है लोन, लेकिन कबीर ने लोन में कोई चेंज नहीं किया, थ्रू आउट द ईयर उसका लोन सेम रहा। दूसरी बात ये बोल रहा है कि 11 महीने का इंटरेस्ट पेड है। यहां पर थोड़ा सा देखने लायक चीज है, ये 11 महीने का इंटरेस्ट पेड है और ये 1 मंथ का इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये अच्छा पेड बाय चेक। एक और बात बोला, और रिमेनिंग 1 मंथ का जो है येट टू पे है। हमको तो इंटरेस्ट पूरा साल भर का कैलकुलेट करना होगा, तो प्रोविजन फॉर ऑल ये अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह का होगा। एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इज एग्रीड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कबीर्स लोन पूरे साल भर 1 अप्रैल से लेकर 29 फरवरी, जब उसने लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया 11 महीने का, उसकी एंट्री अलग आएगी। तो 4,80,000 10%, 11/12 दैट इज 44,000। और इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होगा वो 1 मंथ का होगा, 4,80,000 इंटू 10% 4,000, टोटल 48,000 का इंटरेस्ट इसका होता है, जिसमें से 11 मंथ्स पेड एंड 1 मंथ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो इसके हर्ष का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखें। हर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा? हर्ष का इंटरेस्ट देखिए, एज पर एग्रीमेंट लोन एग्रीड है 10% पे। इंटरेस्ट हर्ष के लोन पर कैसे करेंगे? पहले तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। वाई 30 सितंबर? बिकॉज 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को हर्ष ने फर्दर लोन दिया, तो इसलिए 4,80,000 पे 6 मंथ तक तो 10% ही लगेगा भाई। उसके बाद इसने क्योंकि लोन की अमाउंट बढ़ा दी है, और लोन की अमाउंट बढ़ा दी 1 अक्टूबर टू 29 फरवरी की बात करते हैं, क्योंकि अब होते हैं ये सिर्फ 5 महीने। 5 महीने क्यों? अक्टूबर में इसने 1 अक्टूबर में लोन चेंज किया, इसलिए अलग कैलकुलेशन होगा। तो 7,20,000 लोन की अमाउंट बढ़ गई। लोन की अमाउंट पे आप 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 + 5 11 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। एंड देन हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हर्ष की बात करते हैं तो 54,000 का ये हुआ। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर 7,20,000 का 10% 1 मंथ दैट इज 6,000, तो ये इतनी अमाउंट होती है। अब इसके एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम चेक करते हैं, तो 1 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू हर्ष लोन अकाउंट, एंड ये 240 उसने लोन दे दिया। अब हमारे पास कैलकुलेशन है 29 फेब। 29 फेब क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है उस दिन, तो 11 मंथ के इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना आएगा? 102। हमने जो 2 कैलकुलेशंस किए थे, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 1,02,000 रुपए का तो पेमेंट प्रॉपरली कर लिया, लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन किया है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10,000 रुपए, जिसमें से कबीर के लोन पर 4,000 और हर्ष के लोन पर 6,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है। इस तरीके से आपका 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। मैंने बताया था कि एज अ लेंडर वो प्रोवाइड करता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कैपिटल अकाउंट में ना होकर रिस्पेक्टिव पार्टीज के लोन अकाउंट में आ जाती है। अब टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1,12,000, और इस 1,12,000 के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बाद एंट्री हम लोग कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये हमारे पास जो कैलकुलेशंस है, ये पूरी जर्नल एंट्री। देखिए पहले कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद में हमने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, तो ये आपके पास पूरा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक एक पॉइंट तक पूरा ध्यान देकर सॉल्व करना है। अभी आपके पास हम लोग बहुत जल्दी ही आने वाले हैं एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाना होता है। एक एक वीडियो के लिए कम से कम एक एक दिन का टाइम लग जाता है। दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियली अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो बहुत टफ जॉब है। सारे यूट्यूबर्स को मैं हेड्स ऑफ करता हूं कि उन लोग आज तक इतनी मेहनत करते रहे। मैं आज इस फील्ड में आया हूं, मैं आज देख रहा हूं। ओके, एनीवे, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखें, अच्छा लगा या बुरा लगा, हमको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, इसमें भी हमको काफी क्लियरिटी होगी। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।